हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10th का दूसरा चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसी से लिया हुआ ये एक्सट्रैक्ट है। उसी से ये कहानी, ये स्टोरी इस बुक में ली गई है। इससे पहले हम इसका 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। पहले पार्ट में हमने अपार्थाइड के बारे में पढ़ा और नेल्सन मंडेला के बारे में जाना कि नेल्सन मंडेला कौन थे, कहाँ के थे, उन्हें क्या कहा जाता था। और अपार्थाइड के बारे में हमने पढ़ा कि ये एक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है जो रेस और कलर की बुनियाद पर लोगों को अलग करता है। इट इज़ अ सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेसेस एंड कलर्स, जो भेदभाव लोगों में करता है। फिर हमने मंडेला के बारे में जाना कि मंडेला कौन थे। नेल्सन मंडेला, इन्होंने अफ्रीका के लिए इस अपार्थाइड को ख़त्म करने के लिए और इस सिस्टम को डेमोलिश करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया। तकरीबन 30 साल तक ये जेल में बंद रहे और अपने लोगों की आज़ादी के लिए लड़ते रहे एंड इन 1994 ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री। जब साउथ अफ्रीका में पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ तो उसमें मंडेला की जो पार्टी थी, उस पार्टी ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो इनकी पार्टी थी, इसने 252 सीटें जीती 400 में से, और नेल्सन मंडेला उसमें प्रेसिडेंट चुने गए। ये सब बातें। फिर उसके बाद इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई जिसमें तकरीबन 140 कंट्रीज़ के डिग्निटरीज़, पॉलिटिशियन और लीडर्स, दुनिया भर के लोग आए हुए थे। वो लोग भी आए हुए थे जिन्होंने इससे पहले इस अपार्थाइड सिस्टम की वजह से यहाँ से अफ्रीका से अपना रिश्ता तोड़ लिया था और उन्होंने किसी भी तरह का कोई ताल्लुक़ उनका बाकी नहीं रह गया था। वो लोग भी आए इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में और सब ने मंडेला को बधाई दी, उनको मुबारकबाद दी, उनको थैंक यू बोला। और भी बहुत सी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी थी। दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से मंडेला ने अपने बारे में बतलाया कि कैसी कैसी परेशानियों से उन्हें जूझना पड़ा और कितना बलिदान उन्हें देना पड़ा, और इस बलिदान और ऑपरेशन के नतीजे में, सफरिंग के नतीजे में उन्होंने क्या सीखा, करेज किसको बोलते हैं वो सीखा। और भी उनके बहुत से साथियों का उन्होंने नाम लिया, जैसे यूसुफ डेडोस, ओलिवर थम्बो, वॉल्टर सिसुलू, इन लोगों का नाम लिया जिनकी तस्वीर यहाँ हम देख सकते हैं कि ये उन लोगों की, ये मंडेला की तस्वीर है, ये नेल्सन मंडेला हैं, और ये उनके साथियों की तस्वीर है जिन्होंने मंडेला के साथ इस पूरे फ्रीडम में, इस पूरे स्ट्रगल में अपनी जानों को कुर्बान किया और अपनी जानों का बलिदान किया। ये तमाम लोग हैं, इन सब के बारे में भी हमने पढ़ा था। अब आइए इसका लास्ट पार्ट पढ़ते हैं, इसमें मंडेला क्या कहते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. मंडेला कहते हैं कि ज़िंदगी में हर आदमी के ऊपर 2 तरह की जिम्मेदारी होती है। ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी, जिम्मेदारी। एक जिम्मेदारी उसकी अपनी फैमिली की, उसके अपने माता पिता की, पेरेंट्स की, अपनी बीवी की और अपने बच्चों की। और एक ऑब्लिगेशन जो होती है वो उसके अपने लोगों की, अपने कम्युनिटी की और अपने कंट्री की, अपने मुल्क के लोगों की के लिए भी उसके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़। कहते हैं कि समाजी और इंसानी, सिविल मीन्स समाजी और ह्यूमन मीन्स इंसानी, समाजी और इंसानी सोसाइटी में हर आदमी काबिल होता है, हर आदमी के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो पूरा कर सके इन जिम्मेदारियों को अपनी आदत। इंक्लिनेशन मीन्स होता है नेचुरल बिहेवियर, नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर, जो उसकी आदत होती है फितरी, उसके हिसाब से और अपनी एबिलिटी के हिसाब से वो उन जिम्मेदारियों को, उन ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन मंडेला कहते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में ये तकरीबन नामुमकिन है,
इम्पॉसिबल है एक ऐसे आदमी के लिए जो मेरी बर्थ का और मेरे कलर का हो, जो काला हो और जिसका रंग वाइट ना हो या कलर्ड हो, वो उसके लिए इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करना बहुत ही मुश्किल है, तकरीबन इम्पॉसिबल है। साउथ अफ्रीका में क्यों? आगे कहते हैं, इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। कहते हैं कि अ मैन ऑफ कलर का मतलब वो है अ मैन हु इज़ नॉट वाइट, जिसका कलर वाइट ना हो, चाहे वो कलर्ड हो, यानी जिस तरीके के इंडियन होते हैं कि ना बिल्कुल काले होते हैं ना बिल्कुल गोरे होते हैं, या काला हो। ऐसा आदमी साउथ अफ्रीका में जो एक इंसान की तरह, ह्यूमन बीइंग की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहता है, उसे क्या किया जाता है? पनिश किया जाता है, उसके ऊपर जुल्म किया जाता है, उसे ऑप्रेस किया जाता है और उसे अलग थलग कर दिया जाता है। आइसोलेट मतलब अलग थलग कर देना। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में वो आदमी जो कोशिश करता हो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के, फुलफिल हिज ड्यूटी, जो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने की कोशिश कर रहा हो, किसके लिए? अपने लोगों को लिए। वाज इनइविटेबली का मतलब होता है अनिवार्य रूप से, ज़रूर उसे क्या कर दिया जाता है? रिब्ड, यानी अलग कर दिया जाता है, अलग थलग कर दिया जाता है। किससे? फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम, उसके घर से, उसकी फैमिली से। एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसे अकेला और तन्हा ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किया जाता है। एक ट्वाइलाइट मीन्स होता है धुंधला, एग्जिस्टेंस मतलब होता है अस्तित्व, मौजूदगी, एक धुंधला उसका अस्तित्व होकर रह जाता है। ऑफ सिक्रेसी एंड रेबेलियन, जैसे कि बागी की ज़िंदगी होती है, और सिक्रेसी मीन्स गुप्तीय तौर पर, बिल्कुल छुप कर पोशीदगी वाली जैसी ज़िंदगी होती है, उस तरीके से आदमी को रहने पर मजबूर किया जाता है। मतलब ये है कि उसे उसके लोगों से, उसकी फैमिली से और उसके अपनी कम्युनिटी से बिल्कुल उसे आइसोलेट कर दिया जाता है और रिप्ड कर दिया जाता है। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. मंडेला कहते हैं कि शुरू में मैंने अपने लोगों को अपनी फैमिली से ऊपर नहीं रखा। सबसे पहले मैं प्रीफर करता था अपनी फैमिली को, बाद में अपने लोगों को। वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग, शुरू में मैंने चूज़ टू प्लेस माई पीपल, मैंने चूज़ नहीं किया अपने लोगों को अबव माई फैमिली, अपनी फैमिली के ऊपर, अपनी फैमिली को मैं प्रीफर करता था, बाद में देखता था अपने लोगों को। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैं लोगों के लिए कोशिश कर रहा था, लोगों के लिए अटेम्प्ट कर रहा था, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, तो मैंने पाया, मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैंने ऐसा फील किया कि मैं अपने उस जिम्मेदारी से, एक बेटे होने के, भाई होने के, फादर होने के और हस्बैंड होने की जो मेरी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी से मुझे रोक दिया जा रहा है। मैं रुक रहा हूँ, मैं अपने फैमिली की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। मंडेला ये कहते हैं कि जब मैं पैदा हुआ तो मैं आज़ाद होने की, फ्रीडम को हासिल करने की भूख के साथ नहीं पैदा हुआ था। इसलिए कि जब बच्चा पैदा होता है उसे ये नहीं पता होता है कि वो फ्री है या उसको किसी ने ग़ुलाम और बंदी बनाकर रखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर आज़ाद होने की कोई हंगर नहीं थी, कोई डिज़ायर नहीं था, इसलिए कि आई वॉज बोर्न फ्री, मैं फ्री पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से मैं आज़ाद था। दैट आई कुड नो, जो रास्ता, जो तरीका ज़िंदगी गुजारने का मैं जानता था, मैं समझता था कि मैं हर तरीके से आज़ाद हूँ। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, वो कहते हैं कि मैं अपनी माँ के घर के पास जो फील्ड थी, उस फील्ड में दौड़ता था, खेलता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, और मेरे गाँव के पास से जो स्ट्रीम, जो नदी
बहती थी, उस नदी और दरिया में मैं स्विम करने के लिए बिल्कुल आज़ाद था। जब मेरा जी चाहता था जाके उसमें तैरता था। स्विम मीन्स तैरना। फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स, और मैं खुले आसमान के नीचे, सितारों के नीचे मैं मील्स, मील्स भुट्टे को कहते हैं, या अफ्रीका में जो जो ज्वार होता है, ज्वार बाजरा जिसे जो है, उसको मिलीज़ बोलते हैं। ये आप समझ लें कि एक तरह का ग्रेन है। उस ग्रेन को भूनने के लिए, रोस्ट करने के लिए मैं बिल्कुल आज़ाद था कि जब जहाँ से, जिस खेत से भी कोई भुट्टा ले लूँ या ज्वार ले लूँ और उसे भून कर रोस्ट करके खा लूँ, इसके लिए मैं आज़ाद था। एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और मैं आज़ाद था बैलगाड़ी पर, जो स्लो चलने वाली बैलगाड़ी थी उनकी पीठ पर सवार, राइड सवार होना, सवार होने के लिए भी मैं आज़ाद था। तो मेरे अंदर कोई भी इस तरह की डिज़ायर और हंगर नहीं थी कि मुझे आज़ाद होना है। क्यों? आई वॉज बोर्न फ्री, क्योंकि मैं फ्री पैदा ही हुआ था। As long as I obeyed my father and I abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. मंडेला कहते हैं कि जब तक मैंने अपने फादर के या अपने जो हमारे सोसाइटी का और हमारे जो ट्राइब थे, जो हमारा ख़ानदान था और कबीला था, उसके लॉ के हिसाब से, जो उन लोगों का कस्टम था और ट्रेडिशन था, उसके हिसाब से जब तक मैं ज़िंदगी गुजारता रहा, तब तक मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई उन कानूनों को फुलफ़िल करने में जो या तो भगवान ने बना रखा था, अल्लाह ने बना रखा था, या लोगों का जो कस्टम था, जो लोगों के जो रीति रिवाज और रस्म थे। वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैं अपने फादर की बात मानता रहा और अपने ट्राइब के कस्टम को, उनके ट्रेडिशन, रस्म रिवाज को मानता रहा, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, लोगों या भगवान या अल्लाह के जरिए बनाए गए कानून को पालन करने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. लेकिन कहते हैं कि जब मैं बड़ा हुआ, when I began to learn, लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया कि that my boyhood freedom was an illusion, कि मेरी जो बॉयहुड की, जो मेरी लड़का होने की जो आज़ादी है, फ्रीडम है, वो एक झांसा है। इल्यूजन मीन्स समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इज़ नॉट, वो चीज़ जो लग रहा है कि ऐसा है लेकिन ऐसा है नहीं, इसी को बोलते हैं झांसा। मेरी आज़ादी जो थी वो एक झांसा थी। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब मुझे ये पता चला कि एक यंग मैन के तौर पर कि मेरी फ्रीडम, मेरी आज़ादी जो है वो कर्टेल कर ली गई है, वो रिड्यूस कर दी गई है मुझसे, मेरी आज़ादी तो पहले ही छीनी जा चुकी है, तब मैं उसके लिए हंगर हुआ कि अब मुझे अपनी आज़ादी को हासिल करना है। आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। एट फर्स्ट as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose. वो कहते हैं कि मैंने शुरू में एक स्टूडेंट के तौर पर मुझे ये लगा कि मैं अपने लिए, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं सिर्फ अपने लिए आज़ादी चाहता हूँ। कौन सी आज़ादी? कि मैं जिस किताब को पढ़ना चाहूँ, ये जो मेरी आज़ादी हो। ट्रांजिटरी का मतलब होता है कि नॉट परमानेंट, ये परमानेंट नहीं होनी चाहिए। मैं जहाँ रहना चाहूँ, रात में जहाँ रुकना चाहूँ वहाँ मैं रुकूँ, जिस बुक को और जिस किताब को मैं पढ़ना चाहूँ वो मैं पढ़ सकता हूँ, मुझे इस तरह की आज़ादी चाहिए थी। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be abstract in a lawful life. लेकिन बाद में क्या हुआ, जोहान्सबर्ग में ये रहते थे, मंडेला जोहान्सबर्ग में रहते थे। वहाँ का कह रहे हैं कि एक जोहान्सबर्ग का एक नौजवान के तौर पर
मेरे अंदर ये ख्वाहिश जागी, yearned मीन्स डिज़ायर, मेरे अंदर ये ख्वाहिश जागी, मैंने ये चाहा कि जो बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम है उसे मुझे हासिल करना है। और वो क्या है कि मैं जिस तरह की बुक पढ़ना चाहूँ पढ़ूँ, मैं जो कुछ कमाना चाहूँ वो मैं अपने पास रखूँ, मैं जिस लड़की से शादी करना चाहूँ उससे मैं शादी करूँ, मैं फैमिली रखना चाहता हूँ तो मैं फैमिली रखना चाहूँ। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रैक्ट, ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब रुकावट, रिस्ट्रिक्शंस कहते, इस फ्रीडम में मैं किसी की रुकावट और किसी का रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहता था, मैं आज़ाद होना चाहता था। कब तक? इन अ लॉफुल लाइफ, जब तक मैं लॉफुल लाइफ गुजार रहा हूँ, जो रीति रिवाज है और कानून के हिसाब से मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, तो मुझे इस तरह की आज़ादी चाहिए थी। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। लेकिन मुझे ये धीरे धीरे ये पता चला कि सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं हूँ जो आज़ाद नहीं हूँ, बल्कि मेरे ब्रदर एंड जो मेरे सिस्टर्स हैं, मेरी भाई और बहनें हैं, वो भी आज़ाद नहीं हैं। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड। मुझे पता चला कि सिर्फ बट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, सिर्फ मेरी ही आज़ादी को curtail नहीं कर दिया गया था, रिड्यूस नहीं कर दिया गया था, मेरे ऊपर ही रिस्ट्रिक्शन और पाबंदियां नहीं लगाई गई थी, बल्कि हर उस आदमी की आज़ादी के साथ ऐसा किया गया था जो मेरी तरह था, मेरी तरह दिखता था, यानी ब्लैक था, यानी वाइट नहीं था, चाहे वो कलर्ड हो या ब्लैक हो। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. जब मंडेला को ये पता चला कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं है बल्कि मेरे जैसे सारे लोगों के साथ ही ऐसा ही व्यवहार किया जा रहा है, मामला किया जा रहा है, तभी मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़, और तभी से मेरी जो भूख थी, मेरी अपनी आज़ादी की भूख, ये बिकेम द ग्रेटर हंगर ऑफ द, ये बढ़ गई लोगों के आज़ादी से, यानी मैं अब लोगों के लिए भी उतना ही हंगर था, लोगों की आज़ादी के लिए भी उतना ही हंगर था जितना कि मैं अपनी आज़ादी के लिए, बल्कि उनकी आज़ादी मेरे लिए और भी ज़्यादा बड़ी हुई चीज़ थी। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट एंड animated my life that transformed a frightened young man into a bold one, that drew a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. कहते यही ख्वाहिश थी, यही आज़ादी की जो ख्वाहिश जो मेरे अंदर थी कि मैं अपने लोगों को आज़ाद कर दूं और वो अपनी ज़िंदगी टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी, अपनी लाइफ जो है वो रिस्पेक्ट के साथ और सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ गुजार सकें, जो मेरी ज़िंदगी का मकसद था, उसके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी को लगा दिया था। और इसी वजह से मेरी ज़िंदगी द ट्रांसफॉर्म ऑफ फ्राइटन अ यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। पहले मैं फेयरफुल था, मेरे अंदर एक डर थी, लेकिन मैं बोल्ड हो गया, मैं बिल्कुल निडर हो गया। क्यों? क्योंकि जब भी मैं कुछ काम करता था तो ये लोग मुझे ऑप्रेस करते थे, मेरे ऊपर जुल्म करते थे। तो उस जुल्म के नतीजे में क्या हुआ कि मैं बिल्कुल बोल्ड हो गया, निडर हो गया, किसी से मैं अब डरता नहीं था। और वो आदमी दैट ड्रॉ अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, एक लॉ के हिसाब से चलने वाले, लॉ को और कानून का पालन करने वाले प्रतिनिधि क्या बन गया? वो क्रिमिनल बन गया। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड, एक फैमिली से प्यार करने वाला, अपने बच्चों से और पत्नी से प्यार करने वाला क्या बन गया? इनटू अ मैन विदाउट अ होम, जो बगैर घर के ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया। दैट फोर्थ अ लाइफ लविंग मैन, वो आदमी जो अपनी ज़िंदगी से प्यार करता था, अब वो एक मॉन्क की तरह, एक सन्यासी की तरह बिल्कुल लोगों से अलग थलग रहकर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया। ये नतीजा था कि मैं अपने लोगों की आज़ादी चाहता था और अपार्थाइड जैसे बुरे कानून को और सिस्टम को ख़त्म करना चाहता था। बट
I am no more virtuous or self sacrificing than the next man. लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज़्यादा वर्चुअस था, मैं बहुत ज़्यादा भला आदमी था, धार्मिक आदमी था, या सेल्फ सेक्रीफाइस था, मैं अपना बलिदान देना चाहता था द नेक्स्ट मैन, दूसरे लोगों के से ज़्यादा, ऐसा नहीं था, बल्कि और लोग भी थे. बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री. कहते हैं कि लेकिन जब मुझे ऐसा पता चला, बट आई फाउंड, जब मुझे ये पता चला कि मैं इंजॉय नहीं कर सकता अपनी पुअरनेस से, और लिमिटेड जो फ्रीडम है उसमें मैं इंजॉय नहीं कर सकता था. आई वॉज अलाउड, तो मुझे ये इजाज़त दी गई, मैंने अपने आप के अंदर ये बात पैदा की. व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मुझे पता चला कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, तो मैं अपनी आज़ादी से कोई इंजॉय नहीं कर सकता था. क्यों? उसका नतीजा बतला रहे हैं, उसकी बात बतला रहे हैं कि फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल. कहते हैं फ्रीडम ऐसी चीज़ है, आज़ादी ऐसी चीज़ है जिसको तकसीम नहीं किया जा सकता, जिसको बांटा नहीं जा सकता. आज़ादी तो आज़ादी है, उसको ये इनविजिबल नहीं है. द चांस ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चांस ऑफ ऑल ऑफ देम. द चांस ऑन ऑल माई पीपल वर द चांस ऑन मी. कहते हैं कि चांस मीन्स बंदिश, रिस्ट्रिक्शन, कर्टेलनेस, रिड्यूस्ड, किसी भी चीज़ को में रुकावट पैदा करना, बंदिश. कहते हैं कि अगर मेरे लोगों में से किसी के ऊपर भी बंदिश है तो वो ऐसा महसूस करता था कि सारे लोगों के ऊपर ही बंदिश है, और अगर मेरे ऊपर बंदिश है तो मैं ऐसा लगता था कि मेरे लोगों के ऊपर बंदिश है. यानी मेरी फैमिली, मेरे लोग, मेरी कंट्री, मेरी कम्युनिटी पर मेरे रंग के जैसे जितने लोग हैं उनमें से अगर किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई बंदिश है, तो मैं ये समझता था कि वो सब के सब मेरे ऊपर है. इसलिए कि फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, इसको तकसीम नहीं किया जा सकता. आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड. देखिए ऑपरेसर कहते हैं वो जो जुल्म करने वाला होता है, ऑपरेसर जुल्म करने वाला, और ऑपरेस्ड जिसके ऊपर जुल्म किया जाए. ऑपरेसर जुल्म करने वाला ना, ऑपरेस्ड जिसके ऊपर जुल्म किया जाए. तो मंडेला कहते हैं कि ऑपरेसर जो जुल्म करने वाला है, जो किसी के ऊपर बंदिश लगाने वाला है, उसे भी आज़ाद होने की ज़रूरत है, उसे भी आज़ाद होने की ज़रूरत है, जैसा कि उस आदमी को आज़ाद होने की ज़रूरत है जिसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन और बंदिशें लगाई जा रही हैं. क्यों? अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. क्योंकि वो आदमी जो किसी के ऊपर जुल्म करता है, किसी को ऑप्रेस करता है, किसी की आज़ादी को छीन लेता है, वो हेट्रेड का कैदी है, उसके अंदर हेट्रेड भरा हुआ है, वो हेट्रेड से, नफ़रत से, घृणा से जकड़ा हुआ है. तो इस नफ़रत से और इस घृणा से उसे आज़ाद होना है. एंड ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइज एंड नैरो माइंडनेस. प्रिजुडाइज कहते हैं अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न, बगैर किसी वजह के किसी से नफ़रत करना, बगैर किसी वजह से किसी से नफ़रत करना, इसे बोलते हैं प्रिजुडाइज. तो वो आदमी जो ऑपरेसर है, जो किसी के ऊपर बंदिश लगा रहा है, वो प्रिजुडाइज के जेल के पीछे लॉक है और नैरो माइंड है, यानी जहनी ग़ुलामी का शिकार है. उसका दिल और दिमाग बहुत ही छोटा है, बहुत ही घटिया सोच का आदमी है, जो दूसरे के ऊपर जुल्म करता है और दूसरे की आज़ादी को छीनता है. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम. मैं हकीकी तौर पर, ट्रूली में, मैं सच्ची मुच्ची मैं आज़ाद नहीं हूँ अगर मैं किसी की आज़ादी को छीन रहा हूँ. जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी. ऐसे ही जैसा कि मैं आज़ाद नहीं हूँ अगर मेरी आज़ादी को मुझसे ही छीन लिया गया है. द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. कहते हैं कि ऑपरेस्ड जिसके ऊपर जुल्म किया गया, एंड द ऑपरेसर जो जुल्म करने वाला है, इन दोनों की जो के अंदर जो इंसानियत होती है, जो दिल होता है, वो दिल को ऐसा लगता है कि छीन लिया गया. उसके अंदर दिल नहीं है, वो नफ़रत में, ये दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि एक की आज़ादी छीनी गई है और एक आज़ादी छीनने वाला है. तो जो आज़ादी छीनने वाला है वो तो नफ़रत
और प्रेजुडाइज के बार के पीछे है और जिसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, जो ऑप्रेस्ड है, उसकी तो आज़ादी छीनी ही गई है। तो इस चैप्टर के अंदर मंडेला ने हमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बतलाई कि हमें किसी से नफ़रत नहीं करना चाहिए, हमें बिला वजह विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीज़न के हमें किसी से घृणा और नफ़रत नहीं करना चाहिए, बिला वजह किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन और पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। तो ये नेल्सन मंडेला का ये जो चैप्टर था ये कंप्लीट हुआ एंड उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बतलाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों से, ताकि जैसे आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है आपके दोस्तों को, आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो से फ़ायदा हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।